This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC का जो प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है, कंपनी ऑफर फॉर सेल OFS लाया है 15 दिसंबर और 16 दिसंबर आज लास्ट था। जो भी प्राइस पर शेयर ट्रेड हो रहा है, कंपनी का जो ऑफर प्राइस था वो 680 रुपीज था। 4 करोड़ शेयर कंपनी के प्रोमोटर्स IRCTC के प्रोमोट सेल कर रहे हैं न्यू एक्सपेंशन प्लान के लिए। जो भी ट्रेड शेयर होता है शेयर मार्केट में, बायर और सेलर के द्वारा होता है। कंपनी के प्रोमोटर्स कभी भी अगर अपना शेयर सेल करते हैं, सेबी को बताते हैं और सेबी को जो लेटर इशू होता है तो हम लोग भी जानते हैं कि प्रोमोटर्स जो है वो शेयर सेल कर रहे हैं। तो जब भी कंपनी को पैसे का जरूरत होता है अपने कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए, टाइम जो IPO लाया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उस समय कोई भी कंपनी पैसा जनरेट करता है अपने एक्सपेंशन के लिए। और सेकेंड टाइम जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होता है तो जब भी पैसे का जरूरत होता है तो अपना स्टेक सेल करता है ओपन मार्केट में या OFS लाता है। IRCTC ने भी OFS लाया है 680 रुपीज का और अपना जो भी कंपनी का जो टोटल इक्विटी शेयर्स है उसमें से 5% शेयर सेल कर, जिसका लास्ट डेट आज 16 दिसंबर तक था। 15 दिसंबर और 16 दिसंबर दोनों दिन 2 करोड़ टोटल 4 करोड़ शेयर सेल किया गया। देखिए चार्ट में भी अगर हम देख लेते हैं तो पहले तो आप मंथली चार्ट, इस कंपनी को के शेयर को आगे प्राइस जाने के लिए 895 के ऊपर में निकलना होगा मंथली में। और अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, देखिए कंपनी ने जो हाई लगाया था 1226 रुपीज का, ये स्प्लिट जब भी आया था कंपनी का वो एडजस्टेड प्राइस है, तब से प्राइस गिरता ही जा रहा है और लो जो था 573 रुपीज के आसपास, और अभी जो 775 के नजदीक एक बार जाकर और इसे ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल जो 2 दिन आया था, दोनों दिन प्राइस उतना एडजस्ट हो जाता है, तो कोई भी बिड करने का जरूरत नहीं होता। आप ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं क्योंकि प्रोमोटर जो भी ऑफर फॉर सेल लाते हैं तो जो भी प्राइस रहता है तो उतना प्राइस उस दिन गिर जाता है। तो 672 रुपीज के आसपास आ गया और जो कंपनी ने ऑफर किया था 680 रुपीज का। ऑफर फॉर सेल लाने से कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है तो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वीक होगा तो वीक होगा। तो मैं अभी इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसमें 3 रेजिस्टेंस है, 775 रुपीज पे, 985 रुपीज पे और 1200 रुपीज पे। इसे लॉन्ग टारगेट के लिए 1200 रुपीज के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये अप ट्रेंड में जाएगा और नया टारगेट देखने को मिलेगा। बस यही इन्फॉर्मेशन जो था IRCTC के बारे में मैंने आपको दे दिया। देखिए और एक IRFC भी है, ऑफर फॉर सेल 2 टाइम्स कोई भी कंपनी जो लाता है जब पैसे का जरूरत होता है, नहीं तो 75% से ऊपर प्रोमोटर्स का होल्डिंग होता है तो ऑफर फॉर सेल लाता है। अभी जो आप देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो IRFC का जो शेयर जो है 32 रुपीज 10 पैसे पर चल रहा है और इसका 3 इयर्स के अंदर में आपको स्टेक 75% से नीचे करना होगा, ये सेबी का रूल है। हम यहाँ पर IRFC का भी देखते हैं तो देखिए अभी 86% प्रोमोटर्स के पास है। 2021 में आया था, 2021 से 2000 मार्च 2022 तक 1 ईयर हो गया, तो 23 के दिसंबर के लास्ट तक या 24 के फर्स्ट क्वार्टर में ये OFS लाएगा, तो उस समय कम जो भी प्राइस होगा वो डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर फॉर सेल लाया जाता है। इसलिए जो FI और DI हैं वो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और ये मोनोपोली स्टॉक है। मैंने इसका डिटेल एनालिसिस और IRFC के बारे में बहुत बार मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं एक और शेयर के बारे में जो गेल है। गेल का शेयर मैंने 86 रुपीज़ के आसपास मैंने लिया था, अभी ये प्राइस चल रहा है 96 रुपीज़। देखिए गेल जो शेयर है ये सब डिविडेंड बहुत देता है, डिविडेंड कंपनी है। इस साल 6 रुपए का डिविडेंड आया था और स्प्लिट भी आया। इन द नियर फ्यूचर ये सब जो कंपनियां, गेल हो गया, IOC हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब डिविडेंड टाइप की कंपनी है। इसे आप अगर लंबे टाइम तक रखते हैं, 5 साल 10 साल रखते हैं, तो ये आपको एक इनकम जनरेट करके देता है। ये रोज ट्रेडिंग करने के लिए नहीं, मतलब शेयर नहीं है ये, है जैसे कि कम कीमत में जब भी ये आता है तो आप इसे बाई कर एक अपने नए जनरेशन, जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए, जो लोग आने वाला है वो याद करेंगे कि हाँ मेरे भी गार्जियन ने ये शेयर लिया था। क्योंकि इन द नियर फ्यूचर जो गैस का डिमांड बढ़ेगा, तो अगर ये गेल प्राइवेटाइज इन द नियर फ्यूचर होता है तो प्राइस क्या रहेगा आप समझ सकते हैं। IOC के साथ भी वही है,
जब ये 66 रुपीज 67 रुपीज के आसपास मैंने बताया था और उस समय मैंने ये लिया था। अब ये प्राइस चल रहा है 76 रुपीज के आसपास। ये डिविडेंड बहुत ज्यादा देता है। 6 रुपए 40 पैसे 2022 में दिया था ये डिविडेंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और 17 रुपीज 2021 में है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 5000 भी अगर शेयर है, 17 रुपए के हिसाब से आपके पास कितने पैसे हो गए? 85,000 रुपीज 1 ईयर में आ रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देखिए ये कोई नहीं आपको बताएगा कि मैं हर किसी के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में गेल का शेयर, आईओसी का शेयर, और भी मैं बताऊंगा बीच बीच में, वो सब शेयर हमेशा रहता है, लेकिन वो कभी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो एक बार लेकर छोड़ देते हैं। और लंबे टाइम के लिए जब वो कंपाउंडिंग होता है 2 साल 3 साल 4 साल, कंपाउंडिंग तो 2 साल से स्टार्ट होने लगता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई जो होता है वो सेम होता है। आप जितने लंबे टाइम के लिए रखते हैं उतना ज्यादा कंपाउंडिंग होता है। और ये शेयर बिल्कुल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। जैसे कि अभी मार्केट में जैसे न्यूज है कि अभी ऑयल पर से डिपेंडेंसी इंडिया का या वर्ल्ड का कम होने वाला है, और जो नया जनरेशन है वो ग्रीन एनर्जी होने वाला है, या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आते हैं वो उनका है। लेकिन देखिए अगर उस समय अगर ऑयल का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर तेल की जरूरत नहीं भी पड़ेगा, तो आप समझिए कि जो चार्जिंग स्टेशन जो खुलेंगे वो कहाँ पर खुलेंगे? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हर जगह जो पेट्रोल पंप है वो सब चार्जिंग स्टेशन बनेगा। ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो मैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें। और ये सब शेयर लेने के लिए एकोमुलेट करने का होता है कि कम कीमत पर जब भी आता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सेल नहीं करते, वो और ज्यादा एकोमुलेट करते हैं। ये एक पैसिव इनकम की तरह काम करेगा। अगर कोई एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अगर आप आम का एक पेड़ लगाते हैं तो 2 साल 4 साल उसको फल आने में लगता है, और जितना वो पुराना पेड़ होता है उतना ज्यादा फल देता है। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी उसी तरह की एक कंपनी है। आप इसका अगर मंथली चार्ट देखते हैं 2001 में 10 रुपीज के आसपास चल रहा था, और अभी देखिए 64 रुपीज। इसके बीच में कितने बार स्प्लिट आए होंगे? 2021 में 17 रुपीज का डिविडेंड दिया, इसके पहले भी डिविडेंड दिया जा रहा है 10 रुपए 8 रुपए एवरेज डिविडेंड है। अगर आप यहाँ पर खरीद कर 5-10 हजार भी अगर शेयर उस समय अगर छोड़ दिया जाता तो समझिए आज कितने पैसे बनते। और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे मैंने इन्वेस्टर्स को देखा हूँ कि उनके पूरे पैसे बहुत साल पहले ही निकल गए, और ये एज ए पैसिव इनकम उनका आता जा रहा है। अगर 1 लाख शेयर है तो आप समझ लीजिए 17 रुपए जो 2021 में मिले थे तो वो 17 लाख रुपए शेयर। तो ये कोई आपको न्यूज नहीं देगा, वो हर कोई आपको ट्रेडिंग के लिए बोलेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए, 10 रुपए में लीजिए, 20 रुपए में बेचिए, 50 रुपए में लीजिए, 100 रुपए में बेचिए। आप इस शेयर मार्केट में आए हैं एज ए इन्वेस्टर के लिए आए हैं, और कुछ वैसे शेयर हर किसी के पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो एज ए पैसिव इनकम सोर्स ऑफ इनकम हो। बहुत सारे लोगों का जो डिविडेंड के द्वारा ही आप देखिएगा कि सारा वर्क चल रहा है उनका। 2023 में ऐसा बोला जा रहा है पर रिसेशन आने का चांस है। अगर कुछ वैसा होता है और इस लेवल पे 60 रुपीज 66 रुपीज पर अगर ये फिर आएगा, अभी तो मुझे नहीं लगता है आएगा, तो मैं जरूर एकोमुलेट करूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही बताना चाहता हूँ, और ऐसे ही पढ़ते रहें सीखते रहें।